कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों के कहने से, समझने से। अगर किसी के कुछ कहने सोचने से कोई कायर होता तो कभी कोई मजबूत बन ही नहीं पाता अटल। चारों तरफ के इस सन्नाटे को महसूस करो अटल। जिंदगी को इस सन्नाटे के रूप में समझो। समझो अटल, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा तब तक जब तक तुम्हारी बात तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कहेगा, लोग नहीं कहेंगे। देखो, लोग तुम्हारे बारे में जो बातें करते हैं, तुमसे जो बातें करते हैं, जब तुम्हारा समय बदलेगा तो वो बातें भी बदल जाएंगी। अटल, याद रखना, समझाने से बेहतर होता है साबित करना। तुम जाकर लोगों को बोलना चाहते थे ना कि तुमने माफी नहीं मांगी। मुझे बताओ, कौन सुनेगा तुम्हारी बात? कौन समझेगा और क्यों समझेगा भला? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास समय नहीं होगा तुम्हारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए। कुछ लोग तुम्हें गलत मान चुके होंगे, तो उनके लिए क्या सही क्या गलत क्या फर्क पड़ता है? वो क्यों समझेंगे तुम्हारी बात? और त्रिपाठी जी, तोमर भाई साहब की तरह कुछ लोग ना खुद तुम्हारी बात समझेंगे और ना ही किसी को समझने देंगे। लेकिन अटल, एक दिन आएगा जब तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, और इतनी ऊंचाई पर पहुंचोगे कि लोग आंखें उठाकर देखेंगे तुम्हारी तरफ। और तब किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कायर नहीं हो। सुनो अटल, ध्यान देके सुनो और समझो। विजेता को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कायर नहीं है। और इसीलिए कहती हूं, विजेता बनो। छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़कर जीतकर बड़ी सफलता पाने वाला विजेता। धीरे 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 धीरे। दादाजी, ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा हो रहा है। सुना तो बहुत था सुदर्शन त्रिपाठी के बारे में, अभी प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जितनी प्रतिष्ठा है उसकी, उससे भी ज्यादा गर्व है। और बदतमीजी तो देखो, इतने बुजुर्ग आदमी का भी लिहाज नहीं किया। तो आपका बेटा ही कौन सा बहुत लिहाज रखता है? वो भी तो किसी से भी बदतमीजी कर लेता है ना। तो सुदर्शन साहब और अटल की भिड़ंत सही है ना? तोमर साहब। हाँ जी साहब। ऐसा है ना कि अब मैं त्रिपाठी जी और अटल का आमना सामना होने ही नहीं दूंगा। आओ। अरे सुदर्शन साहब, आप यहाँ? और ये सब क्या माजरा है? इस मोहल्ले में दफ्तर खोल रहा हूँ। अच्छा। अब पूरे शहर को नियंत्रित करना पड़ता है ना, इसलिए इस मोहल्ले में दफ्तर होना जरूरी है।